नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं माघ मास के, जिसमें हम महाविद्याओं का वर्णन कर रहे हैं। आज हम फिर एक महाविद्या का वर्णन लेकर आए हैं। जो आपको ये वर्णन पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। और आने वाले और अध्याय और वर्णन के लिए प्लीज प्रेस बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी महाविद्या का नाम है मातंगी देवी। मातंगी देवी हिंदू धर्म की एक देवी हैं। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इन्हें संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। मातंगी देवी के बारे में कुछ खास बातें। मातंगी देवी को प्रकृति की देवी, तंत्र की देवी और वाणी की देवी भी कहा जाता है। मातंगी देवी को जूठे भोजन का भोग लगाया जाता है। मातंगी देवी को कमल का आसन पसंद है। मातंगी देवी को गुंजा के बीजों की माला पहनना पसंद है। मातंगी देवी के दाएं हाथ में वीणा और मानव खोपड़ी है और बाएं हाथ में खड्ग है। मातंगी देवी के साथ हमेशा तोते रहते हैं। मातंगी देवी को भारत के आदिवासियों की देवी माना जाता है। मातंगी देवी को बौद्ध धर्म में भी पूजा जाता है। मातंगी देवी को 10 महाविद्याओं में 9वां स्थान प्राप्त है। मातंगी देवी के बारे में कुछ कथाएं हैं। कहा जाता है कि मातंगी देवी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। शक्ति महाभगवत पुराण में मातंगी देवी के बारे में एक कथा है। गुप्त नवरात्र का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी कहा जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में समर्थ है। माता मातंगी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री अपने साथ ले गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उसी दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंग के नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उन्हें भगवान विष्णु की आद्य शक्ति भी माना जाता है। माता मातंगी की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम की दिशा में की ओर मुख करके बैठें। एक चौकी पर गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगा की माला आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में भी आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वस्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। माता मातंगी के मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं
हुम मातंगे फट स्वाहा। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगे की पूजा और अर्चना करता है तो माता उस पर प्रसन्न होती है और सभी प्रकार की दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है। माता मातंगी के ऊपर परम श्रद्धा रखने वाले लोग बहुत ही ज्यादा सुख पाते हैं। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं है। देवी सरस्वती की तरह यह वाणी, संगीत, ज्ञान और कला को नियंत्रित करती है। इसलिए देवी मातंगी को तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। हालांकि देवी मातंगी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है, लेकिन उन्हें अक्सर प्रदूषण और अशुद्धता के साथ जोड़ा जाता है। उन्हें उच्चिष्ट का अवसर माना जाता है, जिसका अर्थ है हाथों और मुंह में बचा हुआ भोजन। इसलिए उन्हें उच्चिष्ट चांडलिनी और उच्चिष्ट मातंगिनी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें एक बहिष्कृत के रूप में वर्णित किया गया है और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें बचा हुआ और आंशिक रूप से खाया हुआ भोजन यानी उच्छिष्ट दिया जाता है। देवी मातंगी से जुड़ी हुई कई किंवदंतियां हैं। एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी और भगवान शिव और देवी पार्वती से मिलने गए। आने वाले जोड़े के सम्मान में शिव और देवी पार्वती द्वारा एक भोज की व्यवस्था की गई। भोज करते समय देवताओं ने कुछ भोजन भूमि पर गिरा दिया। गिरे हुए भोजन से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसने अपना बचा हुआ भोजन मांगा। चारों देवताओं ने उन्हें अपना बचा हुआ भोजन प्रसाद के रूप में दिया। मातंगी प्रतिमा विज्ञान। देवी मातंगी को अक्सर पन्ना हरे रंग के रूप में दर्शाया जाता है। देवी मातंगी को 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है, जिसमें वह पाश, तलवार, अंकुश और गदा धारण करती हैं। उन्हें लाल पोशाक में चित्रित किया गया है और उन्हें सुनहरे आभूषणों से सजाया गया है। उन्हें स्वर्ण आसन पर बैठे हुए दिखाया गया है। राजा मातंगी रूप में उन्हें तोते के साथ वीणा के साथ चित्रित किया गया है। मातंगी साधना अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने, विशेष रूप से दुश्मनों पर नियंत्रण पाने, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने, कला और महारत पर हासिल करने और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। मातंगी मूल मंत्र ओम एम माफ कीजिएगा ओम ह्रीं ऐं भगवती मतेश्वरी श्री स्वाहा। जो आपको ये कहानी या ये वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।